बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12 9 क्लास मैथ का लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर्स के हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हमने जो 6 थ्योरम्स पढ़े थे, अब उन 6 थ्योरम्स की मदद से हमने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है। 2 villages are at same distance from the road. The people want to mark a place for playground which is equidistant from both of the villages. What will be the place of playground and why? कहता है इस तमाम क्वेश्चन में हमारे पास कि एक रोड है, उस रोड से बिल्कुल सेम फासले पर दो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे पास दो विलेजेस हैं, दो गांव हैं। अब इन दोनों गांव के लोगों का ये कहना है कि हमारे लिए एक प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान बनाया जाए। अब वो खेल का मैदान ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जो कि दोनों गांव से सेम फासले पर हो, सेम डिस्टेंस पर हो। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमने यही बताना है कि वो कौन सी जगह होनी चाहिए जहां पर वो प्लेग्राउंड हमने बनाना है और जो दोनों गांव से सेम फासले पर हो, सेम डिस्टेंस पर हो। इस थ्योरम में हमने सिर्फ यही करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, हमने आगे इसको मूव कर लेना है और आगे इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास ये क्या है, एक रोड है। जिस रोड की बात की गई है हम कहते हैं ये वही रोड है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वही रोड है। अच्छा, ये मैंने रोड बना दिया, यहां पर लिख लेते हैं रोड। आंसर जब आप इस क्वेश्चन का करेंगे तब आपने डायग्राम साथ में लाजमी बना लेना है। अब कहता है हमारे पास 2 villages are at the same distance from the road। कहता है इस रोड से दो गांव है जो कि सेम डिस्टेंस पर है, सेम फासले पर है। आप कहीं भी बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास जो दो गांव हैं, मैं कहता हूं पहला गांव यहां पर मौजूद है, डॉट लगाया। दूसरा गांव हम कहते हैं हमारे पास यहां पर मौजूद है। पहला गांव यहां पर मौजूद है, दूसरा गांव यहां पर मौजूद है। इस गांव को हम नाम देंगे मुख्तलिफ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको नाम दूंगा ए का और इस वाले गांव को हम क्या नाम देंगे, बी का। तो ये दो गांव हो गए हमारे पास, रोड से सेम डिस्टेंस पर है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस भी सेम है, यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस सेम है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी जगह पर प्लेग्राउंड बनाना है जो कि रोड के भी करीब हो और इन दोनों गांव से जो फासला हो वो बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम प्लेग्राउंड यहां पर बनाएं, ये जगह रोड के तो करीब है, इस गांव के तो फासला करीब पड़ता है मगर इस गांव से दूर पड़ता है। तो हमने ऐसी जगह का इंतखाब करना है जो कि हमारे पास दोनों गांव से सेम डिस्टेंस पर, सेम फासले पर हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लिए, अपने आसानी के लिए इन दोनों लाइंस को क्या करवाएंगे, ज्वाइन करवा लेंगे। हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करवा लिया, पहला काम हमने यहां पर कर लिया। अब आगे चलते हैं। हम कहते हैं आप कोई भी यहां पर पॉइंट ले सकते हैं, ये आप पर है, आप ये पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट ले सकते हैं, यहां पर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वो पॉइंट यहां पर है, वो पॉइंट यहां पर है, जो प्लेग्राउंड हमने बनाना है वो यहां पर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस सेम है और यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस सेम है। इसको आगे जाके हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले अब मैंने कहा कि वो प्लेग्राउंड कहां बनना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए। तो यहां इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, ए बी पर राइट बाइसेक्टर बना लेंगे। ठीक है, राइट बाइसेक्टर हमने थ्योरम्स में सीखा था। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, किसी लाइन को अगर हम बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में तकसीम करवा दे, डिवाइड करवा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अब जितना फासला यहां पर है उतना फासला यहां पर भी है। इस वाले पॉइंट को हमने नाम देना है, इसको मैं कहता हूं ये हमारे पास पॉइंट नंबर सी हो गया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने नाम देना है डी कर, ये हमने नाम दे दिए।
अब इससे पहले हम थ्योरम्स में सीख चुके थे कि राइट बाइसेक्टर जहां पर हम लगाए तो दोनों जो हमारे पास ये वाले हिस्से होंगे वो भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पर डायग्राम बना लिया। पहला गांव ये रहा, दूसरा गांव ये रहा। जिस जगह पर हमने प्लेग्राउंड बनाना है वो हमारे पास ये वाला है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। आगे हमने क्या लिखा है गिवन में, गिवन ए एंड बी आर टू विलेजेस। ए और बी हमारे पास क्या है, वो दो गांव है, विलेजेस है, नियर बाय अ रोड, जो कि रोड के करीब है। आगे रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे कि टू फाइंड अ प्लेस ऑन द रोड साइड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी फॉर अ प्लेग्राउंड। कहता है हमने ऐसी जगह फाइंड आउट करनी है जो कि रोड के भी करीब हो और जिसका फासला पहले गांव से और दूसरे गांव से बिल्कुल बराबर हो। हमने कहा वो जगह ये है जहां पर हमने प्लेग्राउंड बनाना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ज्वाइन ए टू बी। ए को हमने बी से मिला लिया। दूसरा कंस्ट्रक्शन में हमने क्या काम करना है, टेक राइट बाइसेक्टर सी डी ऑफ ए बी। कहता है ए से लेकर बी तक आपने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर लेना है। राइट बाइसेक्टर हमने ये लाइन ले लिया जो 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा हो। दैट मीट्स द रोड एट सी, जो कि रोड को क्या कर रहा हो, सी पॉइंट पर टच कर रहा हो। सी इज द रिक्वायर्ड प्लेस। सी वो जगह है जहां पर हमने प्लेग्राउंड बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यहां ए से लेकर सी तक इस लाइन को भी हमने यू लगा लेना है ताकि हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल हम क्यों बनाएंगे, अब हमने दोनों साइड्स का ये जो फासला है ये देखना है क्या ये बराबर है कि नहीं। सी से लेकर ए तक फासला चेक करना है और सी से लेकर बी तक ये फासला चेक करना है। अगर दोनों फासले बराबर हो तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेग्राउंड के लिए हमने जमीन चूज की, ये पॉइंट सी जो हमने चूज किया वो बिल्कुल सही है। अब हमने यही देखना है कि इस वाले गांव से ग्राउंड तक जो फासला है और इस वाले गांव से इस ग्राउंड तक जो फासला है, दोनों फासले क्या बराबर है कि नहीं। इस क्वेश्चन में हमने यही बताना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास दो क्या बन गए, ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। आप इसको नाम भी दे सकते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 का नाम दिया मैंने यहां पर और इसको हमने 2 का नाम दिया। यहां पर हमारे पास ये क्या कर रहा है, 90 डिग्रीज का एंगल इस तरफ भी बना रहा है, इस तरफ भी। अगर हम डी रखें, ये वाला जो है सी से लेकर डी तक जो लाइन है वो 90 एंगल बना रहा है। उसके लिए आगे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमने प्रूफ का हेडिंग देना है, स्टेटमेंट और रीजंस। इस तरह का एक टेबल बना लेना है। हमारे पास स्टेटमेंट्स में हमने बयानात लिखने हैं, रीजंस में हमने दलाइल देने होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द कॉरस्पॉन्डेंस हमने कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। किसका करवाना है, ट्राइंगल सी ए डी का। हमारे पास ट्राइंगल सी ए डी क्या है, ट्राइंगल सी ए डी। इस ट्राइंगल का हमने ट्राइंगल 1 का कंपैरिजन करवाना है। इस लाइन का मतलब क्या है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन, मवाजना करवाना है। इस ट्राइंगल का कंपैरिजन करवाना है किसके साथ, ट्राइंगल सी बी डी। हमारे पास ट्राइंगल सी बी डी क्या है, सी बी डी। इस ट्राइंगल नंबर 2 का हमने कंपैरिजन इन दोनों के साथ करवाना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है कि इस गांव से प्लेग्राउंड तक फासला सेम है, इस गांव से प्लेग्राउंड तक फासला सेम है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। हमने इससे पहले थ्योरम्स में सीखा था कि हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स में 6 कंपोनेंट्स बराबर नहीं लाने। हमने क्या करना है, कोई भी 3 कंपोनेंट्स अगर हमारे पास बराबर आए तो हम क्या समझेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है। हमने सिर्फ 3 ही कंपोनेंट्स बराबर लाने हैं। सबसे पहले यहां पर देखें, कंपैरिजन हमने स्टार्ट करवाया 2 ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल 1 का और ट्राइंगल 2 का। यहां पर पहले ट्राइंगल में ए से लेकर डी तक जो फासला है, ए से लेकर डी तक ये फासला कनगरेंट है, बराबर है, इक्वल है। किसके बराबर है, बी से लेकर डी तक। बी से लेकर डी तक ये दोनों फासले आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने इस पर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर बनाया। जहां पर राइट बाइसेक्टर बनाया जाता है इसका मतलब क्या है कि इस पूरे लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारे पास क्या हुआ,
पहला हमारे पास कंपोनेंट बराबर आया। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ए से लेकर बी तक हमने क्या किया, इस पर राइट बाइसेक्टर हमने बनाया हुआ है। पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा कहता है मेजरमेंट एंगल 1, कहता है जो ट्राइंगल है 1 उस पर जो एंगल बन रहा है, एंगल किसकी बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही। अगर यहां पर हम डी रखे 1 के इस लाइन को चेक किया जाए तो यहां पर क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज। कहता है जो ट्राइंगल 1 है उस पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, कंकरेंट है, इक्वल है किसके, जो ट्राइंगल हमारे पास 2 है उसके एंगल में। इस ट्राइंगल का जो एंगल है इस ट्राइंगल का, यहां पर भी हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा है और यहां पर भी हमारे पास 90 डिग्रीज बन रहा है। इस लाइन को देखेंगे, सी से लेकर डी तक लाइन पहले ट्राइंगल का भी है, सी से लेकर डी तक लाइन दूसरे ट्राइंगल, ये दोनों का है ये वाला लाइन, ठीक है। तो दोनों पर क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज। हमारे पास क्या हुआ, 2 कंपोनेंट्स आ गए। रीजन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन ईच राइट एंगल। रीजन में हमने क्या लिखा कि ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया, यहां पर हमने राइट बाइसेक्टर बनाया और ये हमारे पास राइट एंगल भी बना। राइट एंगल हमेशा क्या होता है, राइट जहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ वहां पर हम समझेंगे कि 90 डिग्रीज की बात हो रही है। सी से लेकर डी तक जो लाइन है बराबर है सी से लेकर डी तक। अब ये जो सी से लेकर डी तक ये लाइन है ये ट्राइंगल 1 का भी है और ट्राइंगल 2 के पास भी है, तो इस वजह से ये जो लाइन है दोनों में क्या है, बराबर है। यहां पर देखें हमने बराबर लिया और हम रीजन में क्या लिखेंगे कि ये लाइन क्या है, कॉमन है। कॉमन क्यों, क्योंकि ये दोनों के पास है ये वाली लाइन। तो 3 कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हुए, बराबर हुए। 3 कंपोनेंट्स बराबर हुए तो इसका मतलब क्या है, हमने स्टार्ट में ही कहा था अगर 2 ट्राइंगल्स का हम कंपैरिजन करवाए और 3 कंपोनेंट्स हमारे पास बराबर आए तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। 3 ट्राइंगल्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल CAD, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, CAD, पहला जो ट्राइंगल है वो बराबर है, इक्वल है, कंकरेंट है किसके, ट्राइंगल CBD के। हमारे पास ट्राइंगल CBD, ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास बराबर आए। हमने यहां पर रीजन में क्या लिखना है, SAS, हमारे पास साइड एंगल साइड, इस वजह से साइड एंगल साइड बराबर आया, साइड एंगल साइड, ये हमारे पास पोस्टुलेट हुआ। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस सी से लेकर ए तक जो फासला है, सी से लेकर ए तक जो फासला है वो बराबर है, कंकरेंट है किसके, सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक, ये दोनों फासले क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर आए। जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर आएंगे तो इसका मतलब सी से लेकर ए तक फासला और सी से लेकर बी तक फासला क्या है, बराबर है। रीजन में क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर 2 ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाए तो उसके आमने सामने वाले हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये हमने थ्योरम्स में सीखा था। तो इस क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई थी कि रोड के करीब 2 गांव है, उन गांव के लिए हमने क्या करना है, एक प्लेग्राउंड की जमीन चूज करनी है। हमने कहा कि वो प्लेग्राउंड की जमीन ये है। शर्त क्या रखा गया था कि उस प्लेग्राउंड से दोनों गांव तक जो फासला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। हमने कहा कि प्लेग्राउंड यहां पर बनना चाहिए, रोड के भी करीब है और दोनों गांव से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है। और हमने थ्योरम से भी और यहां पर हमने थ्योरी से भी दोनों तरीके से प्रूफ करवाया कि जो जमीन हमने चूज की थी, जो जगह हमने चूज की थी वो दोनों गांव से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इस क्वेश्चन में जो चीज हमसे पूछी गई थी वो यहां पर हमने आसान अल्फाज में आपको समझा दी। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।